नाउ लेट अस सी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम सेज हमारे को पता है कि ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिवाइजर। ये क्या होता है, दिस इज क्वोशिएंट। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। राइट। रिमाइंडर थ्योरम सेज कि हम डिवाइजर का जीरो निकालेंगे। निकालते कैसे हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद जीरो। तो जो वैल्यू आएगी एक्स की तो वो हम इसमें डाल देंगे डिविडेंड में, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। राइट। आई एम अगेन रिपीटिंग, डिवाइजर का जीरो निकालना है और डिविडेंड में डालना है तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। राइट। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ कि हमने डिवाइड करना है सपोज 3x² प्लस x माइनस 1 को बाय x प्लस 1। तो सबसे पहले तुमने ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री है, पहले पावर 2 है, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। ये डिविडेंड की देख ली, डिवाइजर की भी देखनी है कि पावर कितनी है, पहले 1 है फिर कांस्टेंट है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, डिविडेंड का भी और डिवाइजर का भी, दे हैव टू बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने x को क्या बनाना है, 3x² बनाना है। तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ये बनाने के लिए, तो मुझे 3 भी चाहिए और एक x भी चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। राइट। तो देयरफॉर x इंटू 3x क्या लिखेंगे, 3x²। और x² के नीचे x² आना चाहिए। राइट। अब क्योंकि 1 भी इसके साथ चिपका हुआ है x के साथ, तो 1 को भी 3x से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ x को 3x से नहीं करना, 1 को भी 3x से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3x इज इक्वल टू 3x। राइट। और x के नीचे x वाला लिखना है। अब हमने क्या करना है, इनके जो मल्टीप्लाई करके लिखे इनके साइन चेंज करने हैं। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। और ये वाला कट जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। 3x², अब ये वाले साइंस लेने हैं हमने। राइट। 3x² माइनस x² कितना होता है, 0। तो ये कट जाएगा। और प्लस x माइनस 3x, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2x। राइट। और ऊपर वाला एज इट इज बिना साइन चेंज करके उतारना है। राइट। अब हम दोबारा से कर रहे हैं, x को क्या बनाना है, -2x बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से करना पड़ेगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी था इसमें। राइट। तो x इंटू -2 इज -2x। तो ये क्या हो जाएगा, -2x। अब क्योंकि 1 भी x का चिपका हुआ है तो इसको भी -2 से करना है। तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2। राइट। अब साइंस चेंज करने हैं, जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखे हैं इन दोनों को। राइट। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहला तो हमेशा ही कटेगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली सेम बनाना होता है और साइन चेंज करेंगे तो फिर कट ही जाएगा। राइट। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट गया। अब -1 + 2 ये वाले साइंस लेने हैं, जो साइंस हमने चेंज किए हैं वो वाले साइंस हमने लेने हैं। राइट। तो -1 + 2 कितना होता है, 1। राइट। अब हम देखते हैं इसका जीरो निकाल के इसमें डाल के देखते हैं क्या मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली आ जाएगा। आई डोंट हैव टू मतलब डिवाइड, इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे को रिमाइंडर चाहिए, हम इसका जीरो निकाल लेंगे डिवाइजर का और डिविडेंड में डाल देंगे। राइट। तो पहले हम लिखेंगे जीरो ऑफ x + 1, देखते हैं कि क्या आता है। तो x + 1 जीरो निकालते कैसे हैं, x + 1 = 0, तो x = -1। अब पॉलिनोमियल इन x हमारे को जिसको डिवाइड करना है वो लिखेंगे, वो क्या है, 3x² + x - 1। तो x की मुझे क्या डालनी है, वैल्यू -1 डालनी है, जो कि इसका जीरो आया है हमारा। राइट। तो पॉलिनोमियल अगर मैं -1 पे निकाल लूँ, इसका जीरो जब इसमें डालूंगा तो x की वैल्यू क्या डालेंगे, -1। तो अगर मैं -1 डाल के देखूं, राइट, सो लेट अस सी कि हमारा रिमाइंडर आता है या नहीं आता। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 3 इज 3, 1 प्लस इंटू माइनस इज -1 और दिस इज -1। तो 3 - 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। जो हमने इतना लंबा डिवाइड करके देखा था वो हमारा डायरेक्टली आ गया बाय ओनली फाइंडिंग द जीरो ऑफ द डिवाइजर एंड पुटिंग इट्स वैल्यू इन द डिविडेंड। सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द रिमाइंडर। सो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। राइट। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो इसको हम इससे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आता है। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे कि इसका जीरो भी निकाल के इसमें डाल के देखेंगे तो वी शुड गेट द सेम रिमाइंडर। राइट। तो सबसे पहले अब हम डिवाइड
करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री है या नहीं है। पहले पावर 4 है, फिर 3 है, और फिर 1 है, और फिर कांस्टेंट है, तो डिक्रीज हो रही है डिग्री, राइट। और इसमें भी पावर कितना है, 1, और फिर कांस्टेंट है। तो द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव टू बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। फर्स्ट स्टेप यू नीड टू सी व्हाइल डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, राइट। तो अब x को मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है। तो ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो x को अगर 3x रेस्ट पावर 4 बनाना है तो क्या चाहिए हमारे को, 3 भी चाहिए और x रेस्ट पावर क्यूब भी चाहिए, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, जब बेस सेम होते हैं वेरिएबल के, राइट। तो 1 + 3 इज 4। तो दिस इंटू दिस विल बी 3x रेस्ट पावर 4। तो ये कितना बन जाएगा, 3x रेस्ट पावर 4। अब क्योंकि -1 भी x के साथ चिपका हुआ है तो इसको भी इसके साथ करना है, सिर्फ x को नहीं हम कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को भी इसके साथ करना है इंक्लूडिंग द साइंस। तो -1 इंटू 3x क्यूब कितना हो जाएगा, -3x क्यूब, राइट। नाउ वी नीड टू चेंज द साइंस, जिनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और पहला हमेशा ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सेम बनाते हैं तो प्लस, राइट। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमेशा, राइट। क्योंकि सेम साइंस होंगे, व्हेन वी चेंज द साइंस दे गेट ऑपोजिट साइंस, वी विल सब्ट्रैक्ट देम। तो अब -4 + 3 कितना होता है, दैट इज -1x क्यूब, राइट। और ऊपर वाले एज इट इज उतरते हैं विदाउट चेंजिंग द साइंस, तो -3x - 1, राइट। अब बेसिकली मैंने इसमें जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि अगर बाय चांस मेरे को मल्टीप्लाई करके x² वाला आ जाए तो एटलीस्ट आई हैव सम स्पेस टू पुट इन दैट x² वाली टर्म, अगर आ जाए तो, राइट। क्योंकि x² के नीचे ही x² आना चाहिए, x के नीचे x ही आना चाहिए, x³ के नीचे ही x³ आना चाहिए, राइट। दे हैव टू बी लाइक टर्म्स, राइट। अब x को क्या बनाना है, -x³ बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x² से करना पड़ेगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो दिस विल बिकम -x³। अब क्योंकि -1 भी इसके साथ है तो इसको भी -x² के साथ करना पड़ेगा इंक्लूडिंग द साइंस। तो -1 इंटू -x² कितना हो जाएगा, +x², राइट। अब क्योंकि x² वाली टर्म आ गई तो मैं इसको सेपरेटली आई मेक अ स्पेस हेयर। इफ देयर x² वाली नई टर्म है तो लीव सम स्पेस सो दैट वी कैन पुट द x² वाली टर्म इन केस वी गेट इट आफ्टर मल्टीप्लाइंग, राइट। ताकि हम x के नीचे x² नहीं लिखना है, बिकॉज वी विल नॉट कैलकुलेट x एंड x² बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स, राइट। अब इनका नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और पहला तो हमेशा ही कट जाएगा क्योंकि दे आर डिफरेंट साइंस हो जाएंगे, राइट। जब साइन चेंज करेंगे तो कट जाएंगे, राइट। तो अब -3x तो एज इट इज आ जाएगा, और -1 भी एज इट इज आ जाएगा, राइट। अब इसका भी साइन चेंज करके ही लिखना है हमने, तो ये कितना हो जाएगा, -x², राइट। अब दोबारा से हम इसको क्या बनाना है, हमने ये बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x से करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 + 1 पावर 2 हो जाएगी, राइट। और साइन सेम बनाना है तो x को एक माइनस भी चाहिए था, तो x इंटू -x इज -x²। सो दिस विल बिकम -x²। अब क्योंकि x को किया इसके साथ तो -1 को भी करना पड़ेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो -1 इंटू -x कितना हो जाएगा, +x। नाउ वी विल चेंज द साइंस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और पहला तो हमेशा ही कट जाएगा, राइट। अब -3x - 1x कितना होता है, -4x, राइट, राइट। और ये -1 एज इट इज उतरता है। जिनको हमने साइन चेंज नहीं किए, दैट इज जिनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा ना, तो उनके साइन वो एज इट इज ही उतरते हैं नीचे। -3x भी एज इट इज, -1 भी एज इट इज, राइट। तो अब मेरे को x को क्या बनाना है, -4x बनाना है, राइट। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम -4x, राइट। अब क्योंकि -1 भी इसके साथ है तो -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +4। नाउ वी विल चेंज द साइंस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और पहला कट गया, और दिस विल बी -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5। सो रिमाइंडर मेरा कितना आया है, -5, राइट। तो अब हम इसका 0 निकालेंगे और
डिविडेंड में डाल के देखेंगे क्या रिमाइंडर सेम आता है या नहीं आता, राइट। तो हम निकाल रहे हैं 0 ऑफ x माइनस वन। कैसे निकालेंगे? x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। पॉलिनोमियल इन x जिसको डिवाइड किया है वो क्या है? 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं 1 पे निकालूं, दैट इज इसका 0 जो निकाला है हमने वो वाली वैल्यू हमने इसमें डाल देनी है, राइट। डिवाइजर का 0 निकाल के डिविडेंड में डाल देना है, तो जो मेरा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, एंड दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो x की जगह डालना है 1, सो दिस इज 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। 3 माइनस 3 कट गए तो रिमाइंडर कितना आ गया? -5। सो नाउ यू कैन सी कि चाहे हम इतना लंबा हमारे को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमने रिमाइंडर निकालना है तो हम डायरेक्टली डिवाइजर का 0 निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू डिविडेंड में डाल देंगे, तो मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। And this is the remainder theorem. Now we're doing exercise 2.3. Question number 1. Find the remainder when the given polynomial is divided by x plus 1. तो रिमाइंडर निकालना है तो डिवाइजर का 0 निकाल के डिविडेंड में डाल देंगे, राइट। और लिखेंगे कैसे? 0 ऑफ x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। नाउ पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है? दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह क्या डालना है? -1, राइट। सो x की जगह डालेंगे -1, सो दिस बिकम्स -1, -1 का स्क्वायर इज +1, राइट। सो दिस बिकम्स +3, 3 इंटू -1 इज -3, +1, -1 प्लस 1 कट गए, 3 माइनस 3 कट गए, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट पार्ट, तो इसका 0 निकालेंगे, लिखेंगे कैसे? 0 ऑफ x माइनस हाफ। तो x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है? दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज हाफ। तो x की क्या डालेंगे? हाफ डालेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1। सो दिस बिकम्स 1/8, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सो दिस बिकम्स 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। विल टेक द LCM, दैट इज 8, राइट। सो यहाँ क्या आएगा? 1, 4 2s द 2 3s द 6, 2 4 द 4 3s द 12, right, and this becomes 8 here, right. So 12 plus 8 is 20, 20 plus 7 is 27/8 is the remainder when this polynomial is divided by x minus half, right. Now we're doing the third पार्ट। हमारे को रिमाइंडर निकालना है व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x। तो जब हमारे को सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं? डिवाइजर का 0 निकाल के डिविडेंड में डाल देते हैं। तो पहले इसका 0 निकालेंगे, राइट। तो कैसे लिखेंगे? 0 ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 ही आ गई, राइट। सो वी नीड टू पुट दिस x की वैल्यू 0 ही डाल देनी है पॉलिनोमियल में। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है इन x? दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या डालेंगे? 0, राइट। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 का क्यूब इज 0, 0 स्क्वायर क्या होता है? 0, 0 इंटू 3 0 प्लस 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। सो देयरफॉर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x, द रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी पहले इसका 0 निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? 0 ऑफ x प्लस पाई। तो कैसे निकालते हैं? x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -पाई। तो रिमेंबर कि हमने पाई की वैल्यू नहीं डालनी, इसमें पाई को पाई ही रहने देना है, राइट। सो पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन था हमारे को? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह क्या डालना है हमारे को? -पाई डालना है, तो x की जगह डालेंगे -पाई प्लस 1, राइट। सो माइनस का क्यूब कितना होता है? माइनस, दिस इज -पाई क्यूब, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो दिस विल बी 3
pi square. 3 into minus pi is minus 3 pi and this is plus 1. Right. Next, इसमें भी पहले इसका क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे. कैसे लिखेंगे, 0 of 5 plus 2x निकालेंगे कैसे, बाय इक्वेटिंग इट बाय विद 0. तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो x की वैल्यू -5/2. तो अब रिमाइंडर कैसे निकलेगा, x की वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली डालेंगे इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, दैट इज x³ + 3x² + 3x + 1. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है -5/2 पे. तो x जगह क्या डाला, -5/2. Right, so this is -5/2 का square plus 3 into -5/2 plus 1. Right, now माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस, so this will be -125/8. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25. तो 25 into 3 is 75. तो I'm directly writing 75/4. 2 का स्क्वायर इज 4. तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस. दिस इज 15/2 plus 1. तो अब रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, डैट इज 8. तो -125 एज इट इज आ जाएगा. 4 2 ज़ा कितना होता है, 8. 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 75 2 ज़ा कितना होता है, 150. और 2 4 ज़ा, दिस विल बिकम 60, दिस विल बिकम 8. Right, now so this will be 158 plus 158, or this will be -185/8. Right, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाला बड़ा है, तो 185 - 158 करते हैं. Right, so 15 - 8 is 7, 7 - 5 is 2. So this will be, answer would be -27/8. Right. Now we're doing question number 2. Find the remainder when this is divided by x minus a. तो पहले हम 0 निकालेंगे. राइट, तो कैसे लिखेंगे, 0 of x minus a. तो 0 कैसे निकालते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, a. तो ऑलवेज रिमेंबर a b c दीज आर द कोफिशिएंट्स. राइट, और x y z जो होते हैं, दे आर द वेरिएबल्स. राइट, तो x इन टर्म्स ऑफ a, x की वैल्यू निकालनी है a की फॉर्म में. Right, now polynomial in x is given to us, that is x³ minus ax² plus 6x minus a. तो polynomial at क्या निकालेंगे, a. x जगह क्या डालेंगे, a. तो we will get the remainder. Right, तो x जगह क्या डालेंगे, a. So this becomes a² plus 6 into a minus a. Right, so this is a³ minus, ये powers get added since bases are same, तो ये भी a³ हो जाएगा, plus 6a minus a. तो a³ minus a³ कट जाएंगे, so you will be left with 6a minus a, that is 5a. Right, तो therefore remainder is 5a. Right, now we're doing the third question. Check whether 7 plus 3x is a factor of this or not. तो हमारे को ये पता है कि ये क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है, डिवाइजर. तो इसका 0 निकाल के हम इसमें डालते हैं, तो क्या आता है, रिमाइंडर. राइट, अब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, सो कैन आई से दैट डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड. राइट, और इन अदर वर्ड्स डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर. राइट, सपोज वी नो दैट 16 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0. सो कैन आई से 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16 और 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. राइट, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर. राइट, तो इसमें हमारे को सिंपल रिमाइंडर ही निकालना है. डिवाइजर का 0 डिविडेंड में डाल के देखते हैं, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड. राइट, इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले उसका 0 निकालेंगे. तो हम कैसे लिखेंगे, 0 of 7 plus 3x, और निकालते कैसे हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद 0. तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और x विल बी -7/3. और पॉलिनोमियल इन x हमारे को क्या गिवन है, दैट इज 3x³ plus 7x. और पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, -7/3 पे निकालनी है. राइट, तो x की जगह डालेंगे -7/3. राइट,
सो दिस इज 3 इंटू माइनस का क्यूब क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा. सो 7 का क्यूब कितना, 7 7 द 49, 49 7 द 343 और 3 का क्यूब कितना होगा 27 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, दिस विल बी 49 अपॉन 3. 3 से कट जाएगा, 3 9 द राइट. सो दिस इज माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3. अब 9 एलसीएम लेंगे तो दिस विल रिमेन 343 राइट. तो 3 3 is the, तो 3 into minus 49 will be right. So this will be minus 490 upon 9. अब क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, डिवाइजर का ज़ीरो डिविडेंड में डाल के रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, सो देयरफॉर 7 plus 3x is not the factor राइट. तो ये इसका फैक्टर नहीं है. अगर ज़ीरो आ जाता तो हम उसका फैक्टर लिख देते राइट.